हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी मैथ्स का एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, जो कि हमारा होने वाला है लालजी प्रसाद सर की सेट थ्योरी बुक से। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक का पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे, और एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का भी पूरा सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियोज को देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन। 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह से दिया गया है, जिसमें 2 क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी, यही चीज़ हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिछले वाले सभी क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है कि कोई एलिमेंट जो है एक्स वाई जो कि बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी क्रॉस सी से। तो हम जानते हैं कि अगर एक्स वाई ए यूनियन बी क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है तो एक्स और वाई दो एलिमेंट होता है, एक्स और वाई दो एलिमेंट होता है, और क्रॉस से जब बिलोंग करता है तो पहला एलिमेंट पहला से और दूसरा एलिमेंट दूसरा से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से, और क्रॉस वाले के बाद में जो y होगा वो y बिलोंग करेगा c से। तो अगर x ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है और y c से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होगा कि x ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो मतलब x a से बिलोंग करेगा, और बीच में और का साइन लगेगा क्योंकि यूनियन लगा हुआ है, x बिलोंग्स टू b, और y बिलोंग टू c तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लव लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लव तो आपको आता होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लव जो हम लगाएंगे तो एक बार x बिलोंग्स टू a x बिलोंग्स टू c के साथ, और फिर x बिलोंग्स टू b x बिलोंग्स टू c के साथ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लव जब लगाते हैं तो ये वाला जो साइन होता है वो दोनों के बीच में आ जाता है, इसके और इसके बीच में आता है, फिर इसके और इसके बीच में आता है, और ये वाला साइन यहाँ पे बीच में आ जाता है। तो हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग टू c, और फिर यहाँ पे x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग टू c, ये हमारा हो जाएगा। फिर अगर हम देख रहे हैं कि x a से बिलोंग कर रहा है और y b से बिलोंग कर रहा है, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट है, a से x बिलोंग कर रहा है और c से y बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा होता है कि x y जो है हमारा a क्रॉस c से बिलोंग कर रहा है, और बीच में और का साइन तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद एक्स वाई अगर x बिलोंग कर रहा है b से और y बिलोंग कर रहा है c से, तो फिर वही चीज़ होगा कि एक्स वाई जो हमारा होगा वो b क्रॉस c से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि x वाई ए क्रॉस c से भी बिलोंग कर रहा है, और लगा हुआ है एक्स वाई हमारा b क्रॉस c से बिलोंग कर रहा है। तो एक सेट है a क्रॉस c और दूसरा सेट है b क्रॉस c, दोनों के बीच में और लगा हुआ है, और दोनों से एक ही एलिमेंट x वाई ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि बीच में यूनियन लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x वाई जो है हमारा वो हमारा a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस c से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम सबसे पहले मान के चले थे कि x वाई जो है हमारा बिलोंग कर रहा है a यूनियन b क्रॉस c से, लेकिन हमारा क्या रिजल्ट आ गया कि x वाई हमारा बिलोंग कर रहा है a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस c से। इसका मतलब हम लिखेंगे कि एक a यूनियन b क्रॉस c क्या है, हमारा सबसेट है a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस c के। कैसे होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसका सबसेट प्रूफ करेंगे। तो फिर मान लेंगे अगेन हम मान लेंगे कि हमारा कोई u v एलिमेंट है जो कि हमारा a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस c से बिलोंग कर रहा है। तो अगर u v जो है हमारा a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस c से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यूनियन बीच में लगा हुआ है तो उसको तोड़ देंगे, तो u v जो हमारा या तो a क्रॉस c से बिलोंग करेगा या फिर u v हमारा b क्रॉस c से बिलोंग करेगा। तो u v अगर a क्रॉस c से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होगा कि u बिलोंग टू a एंड v बिलोंग टू c, और बीच में लगा हुआ है तो वैसा ही रहेगा। फिर u v अगर b क्रॉस c से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि u b से बिलोंग कर रहा है और v हमारा c से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें देखिए, इसमें भी v बिलोंग टू c है, इसमें भी v c से बिलोंग कर रहा है और इसमें भी v c से बिलोंग कर रहा है। तो v बिलोंग टू c हम कॉमन ले लेंगे, तो बच क्या जाएगा u बिलोंग टू a, और बीच में और लगा हुआ तो और u बिलोंग टू b,
यहाँ पे हमारा आ जाएगा और इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे। तो अब यहाँ पे है ब्रैकेट में u बिलोंग टू a और u बिलोंग टू b। तो हम जानते हैं कि कोई भी दो सेट दिया हुआ है, उसमें से अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और बीच में और का साइन लगा हुआ है तो हमारा क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है। इसका मतलब u बिलोंग टू a यूनियन b और एंड v बिलोंग टू c, तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि u जो एलिमेंट है a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है और v जो एलिमेंट है c से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि u कॉमा v जो एलिमेंट होगा वो हमारा a यूनियन b और बीच में क्रॉस लग जाएगा, क्रॉस c से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे ऊपर मान के चले थे कि u कॉमा v जो है हमारा a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस c से बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आ गया कि u कॉमा v जो है a यूनियन b क्रॉस c से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस c इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b क्रॉस c। इसको हम मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो हम देखें कि यहाँ पे ये इसका सबसेट है। यहाँ पे हम देखें कि ये जो है हमारा, ये हमारा a यूनियन b क्रॉस c a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस c का सबसेट है। और नीचे आने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस c जो हमारा a यूनियन b क्रॉस c का सबसेट है, मतलब दोनों एक दूसरे का सबसेट है। तो हम जानते हैं कि अगर दो सेट एक दूसरे का सबसेट होता है तो वो दोनों आपस में बराबर होता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे a यूनियन b क्रॉस c बराबर a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस c। ये हमारा प्रूव हो गया, फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। फिर अभी इसी में का हम देखेंगे सेकेंड वाला। सेकेंड वाला जो हमारा है वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि a इंटरसेक्शन b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस c इंटरसेक्शन b क्रॉस c। सेम टू सेम इससे पहले वाले के जैसा है, सिर्फ इसमें क्या हो गया है कि हमारा इंटरसेक्शन, उसमें यूनियन था और इसमें इंटरसेक्शन आ गया। तो इसमें बनाने से पहले मैं आपको कुछ बातें अभी बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो कि हमारा x है। x अगर a से बिलोंग कर रहा है और x हमारा जो है b से बिलोंग कर रहा है, मतलब एलिमेंट एक ही है, अलग अलग अगर सेट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होता है कि x बिलोंग कर रहेगा a इंटरसेक्शन b से, a इंटरसेक्शन b से। लेकिन अगर हमारा कुछ ऐसा दिया गया है कि हमारा x जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है a से और हमारा जो y है वो अगर बिलोंग कर रहा है a से, तो इसका मतलब क्या होता है कि x और y दोनों हमारा a से बिलोंग करेगा, x y दोनों बिलोंग करेगा a से। लेकिन वहीं पे आपको दे दिया जाए कि x बिलोंग कर रहा है a से और एंड यहाँ पे दे दिया जाएगा एंड y बिलोंग कर रहा है b से। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग सेट है और अलग अलग एलिमेंट भी बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x y जो बिलोंग करेगा वो हमारा बिलोंग करेगा a क्रॉस b से, x y जो हमारा होगा a क्रॉस b से बिलोंग करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी पर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए दिया हुआ है कि a इंटरसेक्शन b क्रॉस c बराबर a क्रॉस c इंटरसेक्शन b क्रॉस c प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मान लेंगे कोई x y जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b क्रॉस c से। हम सबसे पहले LHS वाले साइड को ही लेते हैं। तो अगर x y a इंटरसेक्शन b क्रॉस c से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉस से पिछले वाला में पहले वाला एलिमेंट और बाद वाला में बाद वाला एलिमेंट बिलोंग करता है, ये जानते हैं हम। तो x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b से और y बिलोंग करेगा c से। तो अगर x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होता है कि x a से भी बिलोंग करेगा एंड x b से भी बिलोंग करेगा, और यहाँ पे एंड y बिलोंग टू c तो है ही। फिर अगर हमारा x a से बिलोंग कर रहा है एंड x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग टू c अलग लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा एक बार ये इसके साथ आएगा, फिर दूसरी बार ये इसके साथ आएगा। तो हमारा x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग टू c हो जाएगा, और फिर x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग टू c हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग टू c, ये हमारा एक साथ दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं अलग अलग सेट में अलग अलग एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब होगा x y जो होगा वो हमारा बिलोंग करेगा a क्रॉस c से। और फिर इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग टू c। इसका मतलब यहाँ पे भी अलग अलग सेट में अलग अलग एलिमेंट बिलोंग कर रहा है।
देखिए सेट बी है, यहाँ पे सेट सी है, यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे वाई, अलग अलग सेट में अलग अलग एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई जो होगा हमारा बी क्रॉस सी से बिलोंग करेगा। फिर अब हम क्या देख रहे हैं कि दो सेट दिया हुआ है जिसमें एक्स कॉमा वाई जो है वो दोनों में बिलोंग कर रहा है। दो सेट में एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस सी से भी बिलोंग कर रहा है और बी क्रॉस सी से भी। इसका मतलब जो होगा ये हमारा इसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। मतलब एक्स कॉमा वाई जो होगा हमारा ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी से भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी जो होगा वो हमारा सबसेट होगा ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी से। इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर अब हम लोग इसको यहाँ से राइट हैंड साइड से चलेंगे, मान लेंगे कि कोई यू कॉमा भी जो एलिमेंट है वो हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है। तो अगर यू कॉमा भी जो है हमारा इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, तो इस इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि मतलब दोनों से बिलोंग कर रहा है। मतलब यू कॉमा भी जो होगा हमारा ए क्रॉस सी से भी बिलोंग करेगा और यू कॉमा भी जो होगा हमारा बी क्रॉस सी से भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यू कॉमा भी ए क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब होता है कि पहले वाला पहला से बिलोंग करेगा और दूसरे वाला दूसरा से। मतलब यू ए से बिलोंग करेगा और भी सी से बिलोंग करेगा। फिर यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, तो यू बी से बिलोंग करेगा और भी सी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें भी बिलोंग टू सी आ जा रहा है और इसमें भी बिलोंग टू सी आ जा रहा है। मतलब भी बिलोंग टू सी जो हमारा है कॉमन है, तो हम कॉमन को अलग कर लेंगे, यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा बीच में कि यू बिलोंग टू बी एंड यू बिलोंग टू सी। तो यू बी से भी ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यू जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है और भी तो सी से बिलोंग कर ही रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यू जो है हमारा एक अलग एलिमेंट है और भी एक अलग एलिमेंट है, और ए इंटरसेक्शन भी एक अलग सेट है और सी अलग सेट है। मतलब अलग से अलग सेट से अलग अलग जो हमारा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। तो यू कॉमा भी जो होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी से बिलोंग करेगा। इसको हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे, इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा कि ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी जो होगा हमारा सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी का। इसको हम लोग मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है। मतलब कोई सेट मान लीजिए ए है जो हमारा बी का सबसेट है और जो हमारा बी है वो भी हमारा ए का सबसेट है। मतलब दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट है। तो हम जानते हैं कि अगर दो सेट एक दूसरे का सबसेट होता है तो दोनों आपस में बराबर होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो ये था हमारा इस थ्योरम का प्रूफ। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं बीएससी मैथ्स की हर एक वीडियोज ला रहा हूँ। धीरे धीरे हर एक वीडियोज, हर एक चैप्टर की लालजी प्रसाद सर की बुक की डलेगी, चाहे वो एलपीपी की हो या फिर मैट्रिसेज की हो या फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन की हो। जो भी होगा फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट सबकी वीडियो अभी डलेगी धीरे धीरे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।